So hello everyone, in today's video we will understand the glycolysis pathway in just few minutes. Now here you can see the glycolysis. Okay, the glyco means the glucose and the lysis mean the breakdown. ये पाथवे में ये होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमें करना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के अंदर में। तो यहाँ पे अब ग्लूकोज जब हम लोगों ने फूड मील ली है, ग्लूकोज रिच मील, तो जब हमारे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज एंटर करता है, उसके बाद में जब वो सेल के अंदर में एंटर करना चाहता है ग्लाइकोलिसिस करने के लिए, तो वो कहाँ पे कैसे होगा कि पहले तो जो सेल होता है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर में ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे चल रही है। तो ये जो सेल होते हैं, सेल के पास में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूट। ओके, इसको हम ग्लूट प्रोटीन भी बोल सकते हैं और ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स भी बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से सेल के अंदर में क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड का होता है, 6 कार्बन्स उसके पास में होते हैं। तो वो ग्लूकोज जो होता है वहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए उसको एक एटीपी मॉलिक्यूल लगता है। एटीपी जो होता है एडीपी में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एंजाइम जो कैटालाइज करती है इस रिएक्शन को ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होने के लिए, तो वो हो जाता है हेक्सोकाइनेज और दी ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ये हो जाती है रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, ये जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था ये इरिवर्सिबल स्टेप थी, ताकि जो ग्लूकोज है वो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद में वापस ग्लूकोज ना बन जाए और वो फिर से ग्लूट से बाहर ना चला जाए, है ना। इसलिए ये जो होती है इरिवर्सिबल स्टेप होती है, लेकिन ये रिवर्सिबल स्टेप है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है तो वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन का था और यहाँ पे ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो ये भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो सकता है। आफ्टर दैट फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फिर वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर में। यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल दोबारा से यूज्ड होगा और वो यूज्ड होके कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी मॉलिक्यूल के अंदर में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रही है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, ये एंजाइम की वजह से ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता है by the help of the aldolase enzyme into the glyceraldehyde 3 phosphate और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो वापस से कन्वर्ट होता है G3P के अंदर में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रायोज पेंटोज आइसोमेरेज। ओके, ये रिवर्सिबल स्टेप है, G3P से DHAP बन जाएगा और DHAP से G3P बन जाएगा। फिर G3P जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का होता है। जब DHAP भी इसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके पास में 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फिर वो 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर में। ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट वाली स्टेप जो कैटेलाइज हुई है, ये किसने किया है, 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगी वहाँ पे या तो NADH या तो FADH का रिडक्शन होगा। 2 NAD पॉजिटिव जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 NADH प्लस H+ के अंदर में। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। ओके, यहाँ काइनेज है, जब भी काइनेज एंजाइम आएगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन किसका होगा, ATP का होगा। यहाँ पे 2 ADP मॉलिक्यूल यूज़ हो गए और यूज़ होने के बाद 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एनर्जी यहाँ पे बन गई है। उसके बाद क्या होगा कि 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर में और जो एंजाइम यूज़ हो रही है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। फिर इसके बाद में 2 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर में, जिसे हम PEP भी कहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द इनोलेज। फिर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर में, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे 2 ADP मॉलिक्यूल 2 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। एक 7th और एक 10th स्टेप जो होती है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, यहाँ दोनों स्टेप्स में ATP का प्रोडक्शन होता है। वहीं पे 1st और 3rd स्टेप जो होती है वहाँ ATP यूटिलाइज होता है ताकि ग्लूकोज जो हो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ जो 1st से 5th स्टेप जो होती है, ये 1st 2nd 3rd 4th और ये 5th, यहाँ तक के जो होती है ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप होती है। वहीं से 6 से लेकर 10 तक की जो स्टेप होती है वो होती है एनर्जी पे ऑफ फेस। ठीक है,
ये 6 से लेके 10th तक की जो स्टेप है यहाँ पे एनर्जी पे ऑफ है, मतलब कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है कि आपको ये इतना बड़ा जो पाथवे है इसको लर्न अगर करना है एग्जाम्स के लिए तो बहुत ईजी है। आप ये न्यूमोनिक को याद रखें तो आपको याद रहेगा। जैसे गुड फॉर ग्लूकोज, गर्ल फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड फॉर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिल fructose 1,6 bis phosphate, glass for glyceraldehyde 3 phosphate, daily for DHAP dihydroxyacetone phosphate, bi for 1,3 bis phosphoglycerate 3 Pg 3 phosphoglycerate 2 Pg 2 phosphoglycerate, play phosphoenol pong pyruvate pong pyruvate, ठीक है। तो ये निमोनिक है गुड, गर्ल, फ्रेंड, फिल, ग्लास, डेली, बाय, 3 Pg 2 Pg, प्ले, पिंग, पोंग, ओके। ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बाद जो हमें नेट बेनिफिट मिलता है इस पाथवे को करने के बाद में, तो वो क्या होता है कि नेट बेनिफिट जो है वो 2 ATP हमें प्रोड्यूस होते हैं, 2 NADH मिलते हैं और 2 पायरुवेट। ये देखो यहाँ पे 2 पायरुवेट हमें मिले हैं, 2 ATP का मतलब ये हुआ कि ये 1 ATP ये मिला है और 1 ATP ये मिला है, एक 7th में और एक 10th स्टेप में। फिर उसके बाद 2 NADH मिले हैं हमें, तो वो कैसे, ये देखिए ये हमें 2 NADH मिले हैं, ये फिर जाएंगे ETC पाथवे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाथवे होता है, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके ATP का प्रोडक्शन करते हैं, वो हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी होती है कि हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज़ किया है, उसके बाद हमने 2 ATP यूज़ किए फर्स्ट और थर्ड स्टेप के अंदर में, फिर उसके बाद में उसमें उसके साथ में 2 PI प्लस 2 NAD पॉजिटिव यूज़ हुआ। फिर हमें जो मिला वो क्या मिला, तो ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिले, 2 ATP से हमें 2 ATP मिले और 2 NAD पॉजिटिव से हमें 2 NADH पॉजिटिव मिला। इनोलेज एंजाइम जो थी वहाँ पे हमें 2H2O वाटर मॉलिक्यूल मिले थे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये नेट बेनिफिट है जो हमें ये प्रोसेस करने के बाद में हमें बेनिफिट हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If this video helped you understand the glycolysis pathway, don't forget to like, share and subscribe to learn with Chija. Your one click motivates me to create the more useful studies.